जी जब आप सेशन स्टार्ट करें। ओके। जी, आई विल कंटिन्यू। तो लास्ट सेशन में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि अगर हमारे को हमारे गोल्स को टाइमली अचीव करना है, तो हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस हैं आज की डेट में, जिससे हम अपनी रिटायरमेंट को, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को टाइमली अचीव कर पाएँ। जिसमें से सबसे बड़ी चीज़ जिसको आम कोई भी इंसान, अगर मैं किसी से आज की डेट में बात करता हूँ, तो कम तवज्जो देता है, वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। या तो उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है, उसकी समझ नहीं है, या फिर जो भी समझ वो फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में रखते हैं वो अधूरी है, और कहीं न कहीं उसको लेके भ्रम, मिथ बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं, एक ऐसा मिथ है मार्केट में कि वो एक सट्टे की तरह है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर एक तरीके का प्रोफेशन है जिसको हम सिखाने की यहाँ कोशिश करेंगे, और आप उसके अंदर अपने कैरियर को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे कैरियर को। यहाँ मैं कुछ छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने बात की थी सिक्स फिगर इनकम की। उस सिक्स फिगर वेल्थ या सिक्स फिगर इनकम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो डॉलर के अंदर बात कर रहा हूँ, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर जितना भी काम होता है, जितना भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो सभी आप डॉलर में क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ सिक्स फिगर, दैट टू इन डॉलर, इज वेरी वेरी अ काइंड ऑफ बहुत बड़ा हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, बट इट इज अचीवेबल। कैसे वो उन टारगेट्स को हम अचीव करेंगे? एक प्रॉपर प्रोफेशन अगर मैंने आपको बताया, तो उसके पीछे एक प्रॉपर स्टडी चलेगी। उस स्टडी के अंदर जो बहुत बड़े 3 पिलर हमें हमेशा साथ रख के चलने हैं, वो 3 पिलर कौन से हैं? कि हमें सबसे पहले अपने माइंड मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को कंट्रोल करना है। उसके साथ-साथ हमें फोरकास्टिंग की टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए, और किसी भी एसेट के ऊपर पैसा लगाने से पहले उस एसेट के बारे में हमें फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। 2-3 पिलर्स के बारे में हमने बात की थी। इन 3 पिलर्स पे काम करते हुए हम धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किसी भी एसेट में, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का एसेट हो, चाहे वो फॉरेक्स का एसेट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का, किसी को कोई भी चीज़ सूट कर सकती है। हम वो चीज़ें, वो टेक्निक सीखेंगे जो कभी भी किसी भी मार्केट के अंदर काम आ सकती है। और अगर हम फॉरेक्स मार्केट को इन सभी मार्केट्स में से ऑप्ट करते हैं, हमने ये जाना था कि इसका रीज़न क्या है? चारों मार्केट्स, स्टॉक मार्केट की बात करूँ, कमोडिटी मार्केट की बात करूँ, फॉरेक्स मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर हमें ट्रेड करना है, तो इन 4 मार्केट्स में से फॉरेक्स को चूज़ करने का रीज़न क्या था? वो जानने की हमने कोशिश की थी। 24 आवर्स की मार्केट है, हाईएस्ट वॉल्यूम्स हैं, लोएस्ट वोलेटिलिटी है, ये सब चीज़ें जो हैं, हमारे को एक रीजन क्रिएट करती है फॉरेक्स को ही चूज करने का। अब बात आती है कि प्रैक्टिकली अगर हमें स्टेप अहेड करना है इन सब चीजों के बाद, माइंड मेकिंग करने के बाद, कि यस, वी वांट टू नो अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, वी वांट टू गो अहेड इन फाइनेंशियल मार्केट, हमें आगे बढ़ना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसकी आज फर्स्ट क्लास है इस चीज के बारे में, कि इसका जो प्रोसीजर की अगर मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, तो ये प्रोसीजर क्या है? आप अपने कैमरास ऑफ कर सकते हैं बैंडविड्थ की, ताकि प्रॉब्लम ना आए, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। तो आज इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, जिससे कि मैं इसमें आगे बढ़ सकूं। स्लाइड के जरिए मैं आपको कुछ चीजें आज शेयर करने की कोशिश करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इज इट विजिबल? कैन एनीबडी टेल मी? इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन पर आप एक स्लोगन देख रहे हैं इस वक्त, एंड द स्लोगन इज बिकम अ प्रो, मनी विल फ्लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, कि अगर आप किसी भी चीज में, आज तो हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज किसी भी चीज के अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो यू हैव टू फोकस। आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं एक डॉक्टर की, एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर की अगर हम बात करें, अगर हम उसके करियर की बात करें, और एक अच्छे सर्जन की बात करें, तो वो बहुत बड़ा पैसा बनाता है। महीने का ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो करोड़ रुपए से भी ऊपर बनाते हैं।
क्या रीजन है इसका? वहां से अगर हम समझें तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर सबसे पहले एमबीबीएस करता है, वो एमबीबीएस करने के लिए वो सालों लगाता है, फिर वो एमडी करता है। ये सब नॉलेज लेने के बाद वो इंटर्नशिप करता है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर आता है। जब ये सब कुछ हो जाता है और बाल सफेद हो जाते हैं, तो 10 से 12 15 साल इस स्टडी को देने के बाद वो फाइनली एक बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए स्टेप अहेड करता है। इसका मतलब क्या है? आप किसी भी फील्ड में डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर सिर्फ मेडिकल डॉक्टर नहीं होता, आप किसी भी फील्ड में डॉक्टर बन सकते हैं। और डॉक्टर का बन मतलब ही यही है, बी अ प्रोफेशनल। आप यहाँ पर एक प्रोफेशनल अप्रोच के लिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आपके साथ रहेंगे हमेशा। और हमारा टारगेट बिल्कुल सिंपल है कि आप धीरे धीरे इस फील्ड में जब आगे बढ़ेंगे, प्रोफेशनल बनेंगे, तब जाके आप एक बहुत ह्यूज, जिसके बारे में हमने टारगेट लिया था, 6 फिगर इनकम की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या स्टेप्स रहेंगे उसको हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे, बट बी श्योर अबाउट दिस कि इट्स अ स्टडी। ये कोई किसी टाइप का हम कोई टाइम पास करने की कोशिश नहीं कर रहे, कोई सट्टाखोरी करने की कोशिश नहीं कर रहे कि बिना समझे तो पैसे कोई भी लगा लेता है मार्केट में, और पैसे बना भी लेता है, बट वो सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं होता। मार्केट जब तक उनकी तरफ जाती है, उन्हें लगता है कि मुझे करना आता है, बट ऐसा नहीं है। जब तक आप चीज को सीखेंगे नहीं तो डेफिनेटली उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो हमारा टारगेट बिल्कुल सिंपल है, यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और प्रोफेशनल नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, फिर इंटर्नशिप होगी, एंड फाइनली द सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। तो आगे बढ़ेंगे कि ये क्या पैरामीटर्स हैं जिसपे हमें आगे बढ़ना है। आज पहली क्लास है किस चीज को लेके? हमने लास्ट टाइम बात की थी कि किसी भी एसेट को, उसके प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए, देखिए प्राइस सिर्फ दो ही तरफ जाता है, या तो प्राइस किसी भी चीज का ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन नहीं होती। उस चीज को सही तरीके से समझना कि क्या प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके पीछे छुपी हुई हैं 3 स्टडीज। हम किसी भी एसेट की 3 स्टडीज करते हैं। उस एसेट से रिलेटेड फंडामेंटल्स क्या है? फंडामेंटल्स बोले तो कि अगर मेरे को किसी एसेट, मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर मेरे को यूरो, क्योंकि हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरे को किसी करेंसी के ऊपर पैसा लगाना है, मुझे उस करेंसी को या तो बाय करना है या तो सेल करना है, सेल करके भी पैसा, जिसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, वो भी सीखेंगे हम। कि अगर मेरे को उस पे पैसा लगाना है, बाय साइड या सेल साइड, तो क्यों लगाना है, क्या रीजन है उसका, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि यूरोप का, अगर मैं बात करूं यूरो, और अगर मैं जापानीज येन की बात करूं, या फिर यूएस डॉलर की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करूं, कि क्या मेरे पास ऐसे रीजंस है जिससे मुझे लगता है कि ये प्राइस इसका ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? वो पता लगता है वहां के कंट्री के फंडामेंटल से। और वो फंडामेंटल्स कैसे पता लगते हैं, दैट इज अनदर चैप्टर। लेकिन हमें उनके फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर एग्जांपल गोल्ड का दिया था, हमें उनके सेंटीमेंट्स के बारे में, ग्लोबल सेंटीमेंट, जैसे अभी गोल्ड का क्या चल रहा है, अगर पूरे ग्लोब के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, जैसे हम वर्ल्ड वॉर की बातें कर रहे हैं आज, तो ऐसी ग्लोबल जो सर्कमस्टांसिस है उसके अंडर सेंटीमेंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है कि हम जब भी अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं किसी भी चीज को लेके, वॉर सिचुएशन स्पेशली, तब हम गोल्ड को बाय करते हैं। सिंपल। अगर हम गोल्ड को बाय करते हैं तो बाय करने से वो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लग गया? सेंटीमेंट्स थ्रू आउट द ग्लोब किसी एसेट को लेकर क्या चल रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूज क्या बताती है कि उसके फंडामेंटल्स, इनर साइड ऑफ अ कंट्री, वो क्या चल रहे हैं। लास्ट, इसके बाद हम काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आज हम उसका एक थोड़ा सा व्यू लेंगे। होता क्या है टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है, आज मैं आपके सामने एक चार्ट शो करूंगा। वो चार्ट टेक्निकली किसी भी प्राइस को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि अगर मेरे को किसी भी चीज को बाय करना है, ड्यू टू द रीजंस जो मैंने अभी बात की, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंटल, तो मेरे को कौन से प्राइस पे एंटर करना है और कौन से प्राइस पे एग्जिट करना है। मतलब राइट टाइम एंटर एंड राइट टाइम एग्जिट मुझे पता होना चाहिए। अब इस चीज को भी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कैसे चीजें होती हैं। आज इस चैप्टर के अंदर जो चीजें हम समझेंगे उसमें आता है कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। सबसे नंबर 1 पार्ट व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, जो मैंने आपको अभी बताया कि हम
चार्ट्स के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो राइट पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट कौन सा है जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल सके। उसके बाद आता है इसी के अंदर इंक्लूड करते हुए कि व्हाट इज डाउ थ्योरी, टाइम फ्रेम्स, कैंडलस्टिक्स एंड ट्रेंड लाइंस। इसको थोड़ा आगे समझेंगे आज हम। सबसे पहले कुछ चीजें जो हमें पहले पता होनी चाहिए, ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आपके सामने आएंगी। बुल्स, बियर्स, पिग्स। व्हाट इज बुल? बुल का मतलब होता है ऐसे लोग जो प्राइस के ऊपर जाने से पैसा बनाते हैं, जो बेट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर प्राइस ऊपर जाता है मतलब उनकी डायरेक्शन में जाता है, दे मेक मनी। बिल्कुल इसके ऑपोजिट क्या होता है? बियर्स। बियर्स कौन होते हैं? जो प्राइस के नीचे जाने से शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाते हैं। उनको लगता है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा तो वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, प्राइस में जाके उसको सेल करते हैं और शॉर्ट सेलिंग से पैसा बनाते हैं। देन कम्स द पिग्स। अब ये पिग्स का क्या मतलब है? पिग्स का यह मतलब है कि वो ग्रीडी लोग जिनको कुछ भी समझ नहीं होती, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं बहुत पैसा बना लूंगा, उसको देख के मैं पैसा बना लूंगा। ऐसे लोग जिनको कोई भी इस मार्केट की समझ नहीं है, ना थ्योरेटिकल ना प्रैक्टिकल, सिर्फ देखा दिखाई में पैसा लगाते हैं, तो दे गेट स्लॉटर्ड। इसका मतलब फाइनली उनका खात्मा होता है। पिग्स का खात्मा होना कंफर्म है, आज नहीं होगा तो कल होगा। तो नेवर बी अ पिग, बी अ बुल और अ बियर। कैसे बनेंगे उसको आगे समझेंगे हम। अब इससे पहले आता है कि टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जो हमने बात की थी तीन टाइप का, जिसमें से हम टेक्निकल की आज बात कर रहे हैं। ये तीन लेग से बना हुआ एक स्टूल है, जिसकी अगर बात करें, कोई भी टेबल अगर आपने देखा हो जिसकी तीन टांगे हैं, अगर उसमें से एक टांग वीक हो तो वो टेबल टूट जाएगा। इसका मतलब हमें तीनों ही चीजों के अंदर प्रोफेशनल अप्रोच रखनी है, और तीनों ही चीज के अंदर हम धीरे धीरे एक्सपर्टाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें कोई भी रीजन ना रहे फेलियर का। वो हम मेक श्योर करेंगे। अब बात आती है मेन, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। इट में साउंड अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स नॉट। बड़े लोगों ने आपको, आपने भी कभी अगर चार्ट्स देखे हो, जो अभी आगे हम देखेंगे, अगर आपने कभी भी चार्ट्स देखे हो तो चार्ट्स को देखते ही बंदा सबसे पहले एक बार डर जाता है। इट्स लाइक कि हम कोई डॉक्टर जैसे ईसीजी देखता है कि प्राइस वैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है, बंदा देखते ही डर जाता है कि यार ये तो डॉक्टर का किसी का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं चार्ट्स को देखते मेरे को डर लगता है, काफी लोगों को मैंने मिला है, तो वो बोलते हैं कि मेरे को चार्ट्स को देखने से डर लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। वी विल मेक इट इजी। फर्दर वी विल गेट टू नो, चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इजीली हम चार्ट्स को रीड करते हैं, उनमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और फाइनली उन प्राइसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बन सके। It deals with the forces of demand and supply as reflected in the price movement and helps to align with the dominant forces of the market. इसका क्या मतलब है? आपने कभी भी देखा हो किसी भी चीज की ट्रेडिंग के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने किसी भी कॉलोनी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, अभी नई डेवलप्ड कोई भी सोसाइटी है, उसमें एक प्लॉट बाय कर लिया, अगर तो उसके आसपास कोई भी हाईवे बनने वाला है, कोई भी मॉल आने वाला है, कोई भी ऐसी चीज आने वाली है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको पता लग गई, तो डेफिनेटली वहां डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और प्लॉट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो आपको पैसा बनेगा। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर वहां पर कोई डंप आने वाला है जहां पर पूरे शहर की गंदगी को आके डाला जाएगा, उसके बारे में आपको नहीं पता, तो डिमांड डेफिनेटली बिल्कुल बर्स्ट हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। और सप्लाई जितनी भी है, चाहे वो सप्लाई ज्यादा है या कम है, लेकिन डिमांड सप्लाई से अगर कम हो गई तो उसका प्राइस नीचे आएगा। हमें यह देखना होता है कि अगर चार्ट्स को देख के हमें कुछ ऐसा पता लग रहा है कि प्राइस किस तरफ जा रहा है, डोमिनेंट फोर्सेस, या डोमिनेंट फोर्सेस का क्या मतलब है? कभी भी किसी भी, क्योंकि हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर डील कर रहे हैं, तो कभी भी किसी भी करेंसी का प्राइस किसी भी रीजन से कोई भी बहुत बड़ी फोर्स ही हिला सकती है। बहुत बड़ी फोर्स का यहां क्या मतलब है? मैं बड़े बड़े बैंक्स की बात कर रहा हूं, एचएसबीसी बैंक, डॉर्शे बैंक, इंटरनेशनल ऐसे बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स जो इंटरवीन करते हैं। मान लीजिए उन्हें ऐसा पता लगा आज गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, हमें रीजंस नहीं मालूम,
बट बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को बाय कर रहे हैं। अगर वो बाय करेंगे, वो हमें चार्ट्स में पता लगेगा, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि डोमिनेंट फोर्सेस, मतलब बड़े बड़े जो मगरमच्छ है, वो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ये हमें पता कैसे लगेगा? हमें मार्केट के अंदर ये चार्ट्स बताएंगे कि कौन सी फोर्सेस किस तरफ को मार्केट को लेके जाना चाह रही हैं। बाय की तरफ ले जा रही हैं तो हम उनके साथ अलाइन करेंगे, मतलब हम भी बाय करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा, शेयर मार्केट में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, चीज को बाय करते चले जाते हैं एवरेज बनाने के लिए। यस बैंक का शेयर था, अगर उसका प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज था, अगर 90 आया तो लोगों ने कहा बाय कर लो। बिल्कुल सिंपल टर्म्स के अंदर लोग एवरेज बनाते हैं। 80 पे आया तो बाय कर लो, 70 पे आया तो बाय कर लो, लेकिन 60 पे आया तो क्या करेंगे? 50 पे आया तो क्या करेंगे? 20 पे आया तो क्या करेंगे? 5 पे आया तो क्या करेंगे? फाइनली दे लूज द मनी, बिकॉज वो इतना बड़ा पैसा लगा बैठते हैं। उसके बाद मार्केट अगर लगातार नीचे जाती है और सालों तक फिर ऊपर नहीं आती है, तो वो पैसा एक तरीके से बर्बाद है। इसका मतलब यहां पर क्या है कि अगर हमारे को मार्केट में पैसा बनाना है, तो हमें करना क्या चाहिए था कि अगर मार्केट गिर रही है तो हमें भी उनके साथ अलाइन होके मार्केट के अंदर सेल करके पैसा बनाना है। क्योंकि बड़ी मार्केट फोर्सेस प्राइस को नीचे लेके जा रही हैं। अगर वो नीचे लेके जा रही हैं तो डेफिनेटली उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? चार्ट्स को रीड करते हुए हमें यह पता लग गया कि ये बड़ी फोर्सेस मार्केट को नीचे लेके जाना चाह रही हैं, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है। वो मेरे पास अगर नहीं भी है, तो मैंने इन फोर्सेस को अलाइन करना है, इनके साथ ही आगे बढ़ना है। तो ऑपोजिट नहीं चलना, बिल्कुल इनके साथ आगे बढ़ते हुए हम पैसा बनाएंगे। It's a study of predicting future price movements based on the earlier price movements. It's very important. बेसिकली हम टेक्निकल एनालाइज करते क्या है कि प्राइस पास्ट के अंदर, ये माना जाता है कि पास्ट के अंदर जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर डिमांड आई, उन्हीं पॉइंट्स पे दोबारा से प्राइस कुछ एक्टिविटी जरूर करेगा, क्योंकि वहां बायर्स या सेलर्स अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स के साथ बैठे हैं कि 100 रुपए पे प्राइस आया तो मैं बाय कर लूंगा। ऐसे बहुत से लोग बैठे होंगे। इसका मतलब 100 रुपए के प्राइस के आसपास डिमांड बहुत सारी है। इसका मतलब वहां पर हमें कोई डिमांड डेफिनेटली दिखेगी, प्राइस ऊपर जरूर जाएगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, पास्ट हिस्टोरिकल, जो हमारे पास प्राइस एक्शन, जो मूवमेंट्स, जो भी हिस्टोरिकल अप्रोच है, उसको क्लब करते हुए हम उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। इट्स नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट। आर्ट कैसे काम करेगी वो सीखेंगे। बहुत जरूरी चीज, डाउ थ्योरी। व्हाट इज डाउ थ्योरी? अब आपके सामने चार्ट्स के अंदर एक थ्योरी आएगी। जब बात चार्ट्स को लेके हम कर रहे हैं, तो चार्ट्स को हम रीड करने की कोशिश करेंगे। ईसीजी जैसे डॉक्टर रीड करता है, बिल्कुल वैसे ही हम भी रीड करेंगे एक ईसीजी को, और बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। उसमें हमारी हेल्प करेगी सबसे पहले डाओ थ्योरी। किसने बनाई थी डाओ थ्योरी? चार्ल्स डाउ ने। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस। डेवलप्ड अ थ्योरी नोन एज डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी बेसिकली काम क्या करती है? डाउ थ्योरी से हमें पता लगता है, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट के अंदर लगातार उतार चढ़ाव चलते हैं। अब ये जो लगातार उतार चढ़ाव चलते हैं, तो उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? क्योंकि लास्ट स्लाइड में मैंने आपसे बात की कि हमें मार्केट में जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, वो मार्केट में प्राइस किस तरफ ले जा रही हैं, उसे देखना है। अगर ये इतना ही सिंपल हो जाए तो एवरीबडी कैन मेक मनी। बट वो इतना इजीली आपको पैसा देते नहीं है। इट्स अ फाइट बिटवीन अस एंड दोज बिगेस्ट बैंक्स। बड़े बड़े बैंक्स और हमारे बीच की फाइट है। हम उस लेवल तक जाना चाह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एक चेस की गेम चलेगी हमारे दोनों के बीच में, और पैसा बहुत ज्यादा आएगा। उस चेस की गेम में जीतने पर अगर हमें इतना बड़ा पैसा मिलेगा, तो डेफिनेटली रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला। मेक योर माइंड फॉर दैट। अब इसके अंदर आता क्या है कि हमें डाउ थ्योरी हेल्प करेगी ये जानने के लिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूं। कि आप जो देख रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर, इसमें आप देख रहे हैं कि प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। ये मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली चार्ट्स पे जाके बताऊंगा। आपको स्क्रीन पे इस वक्त चार्ट दिख रहा है कोई? एनीबडी प्लीज से यस और नो, यू आर गेटिंग अ चार्ट और नॉट? ओके, थैंक यू।
ये है सामने वो चार्ट जिसके बारे में हमने बात की थी अभी, कि हम कैंडल्स, चार्ट्स, ईसीजी एंड ऑल दैट, लग रहा है बिल्कुल ईसीजी की तरह। जो numbers देखते हैं ऊपर नीचे जाता है, बिल्कुल ईसीजी की तरह ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। आपकी अब स्क्रीन से शेयर नहीं हो रही है शायद। आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो चुकी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। थैंक यू वेरी मच। अब बस आप म्यूट कर लीजिए। तो ये है चार्ट। अब बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करते हैं। ये है वो चार्ट जिसको हमने पढ़ना सीखना है। ये है सारा वो सिंपल, दिस इज ऑल टेक्निकल एनालिसिस, ये है टेक्निकल एनालिसिस। अब कैसे ये चार्ट काम करता है, मैंने आपको बताया था कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि डोमिनेंट फोर्सेस प्राइस को कहां ले जा रही हैं। जैसे कि आपको इस वक्त एक चार्ट ऊपर की तरफ की मूवमेंट दिख रही है। आई थिंक आई नीड टू म्यूट ऑल वंस अगेन, प्लीज गिव मी अ सेकेंड जी। अभी प्राइस के अंदर दो तीन चीजें हैं जो ज्यादा जानना जरूरी है। थ्रेटिकली के बजाय हर चीज अब हम प्रैक्टिकली करेंगे। ये है चार्ट। अब चार्ट दो तीन तरीके का होता है, जिसके अंदर जो चार्ट की अगर हम यहां बात कर रहे हैं, ये है कैंडलस्टिक चार्ट। आपने किसी ने इससे पहले इसके बारे में कभी सुना है? कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में किसी ने कभी पहले इससे पहले सुना है? चलो, सुना भी हो तो कोई बात नहीं, आज इसको थोड़े नए तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ये सामने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। चार्ट जिसे हम मेनली दो टाइप के चार्ट्स को हम देखते हैं, एक कैंडलस्टिक चार्ट, और मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, एक है ये वाला चार्ट, सिर्फ लाइन चार्ट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और ये है कैंडलस्टिक चार्ट। इस चार्ट के अंदर दो तीन अलग अलग कंटेंट्स हैं, जिसको जानने से पहले एक चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। वो क्या? इसको जूम आउट करके मैं देखना चाह रहा हूं कि प्राइस कहां जा रहा है। आप देख रहे हैं कि प्राइस लगातार, अगर मैं यहां से स्टार्ट हुआ, गोल्ड का प्राइस, ये इंटरनेशनल मार्केट है उस हिसाब से बात करूंगा, डॉलर्स के अंदर गोल्ड का प्राइस 250 आपको दिख रहा है, साइड पे देख रहे हैं, ये वाला सारा रेट है। और ये नीचे किस टाइम पे, किस सन में, किस ईयर में वो प्राइस था, वो दिख रहा है। तो अगर मैं यहां कर्सर लेके आ रहा हूं तो नीचे दिख रहा है 99, इन द ईयर 1999 आपको प्राइस दिख रहा है $248। राइट फ्रॉम देयर अगर मैं बात करूं यहां से, तो प्राइस लगातार ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है कि आप यहां से अगर देख रहे हैं तो प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन इस ऊपर जाने के अंदर भी बार 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 प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे की मूवमेंट करता है। दो तरीके हैं हमारे पास। एक है जो पुराना चलता आ रहा एक ढंग है कि गोल्ड के अंदर हम इन्वेस्टिंग करते हैं। याद है आपको, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि गोल्ड में अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, यहां से पैसा डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो आप लगा के चलिए 1999 से लेकर आज हम 2011 इस एरिया की बात कर रहे हैं, $1900। तो $200-300 वाला $1900 हो गया प्राइस, मतलब 6 गुना प्राइस हो गया गोल्ड का। लेकिन उसमें साल कितने लग गए? तकरीबन तकरीबन 2011 और 1999 का मतलब है 12 साल। 12 साल के अंदर ये ग्रोथ आई है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, अब मैं इसकी बात करता हूं, अभी लेटेस्ट की बात करते चलो। अभी लेटेस्ट गोल्ड यहां चल रहा है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने अभी नोटिस करनी है। ये क्या चीज है? जो जो चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये मैंने क्यों मार्क किया है? अगर मैं बात करूं यहां से, ये क्या है, मैंने लाइन क्यों लगाई है कि यहां पर गोल्ड का प्राइस राइट साइड पे देख पा रहे हैं $2069। $2069 गोल्ड का प्राइस चल रहा है। लेकिन कब का चल रहा है? नीचे आप डेट देख पा रहे हैं ब्लैक कलर में, 27 जुलाई 2020। अब यहां से लेकर लगातार यहां तक
कहां तक, मैं इसको शॉर्टलिस्ट करता हूं, यहां तक लगातार 2024, मतलब 4 साल तक प्राइस वहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक इन्वेस्टर ने अगर पैसा लगाया 2020 के अंदर, तो भी गोल्ड का प्राइस वही था 2065, और यहां भी गोल्ड का प्राइस वही है 2065-70 के आसपास। तो उसको बहुत बड़ा पैसा नहीं बना, वो सिर्फ इन्वेस्ट करता जा रहा है। लेकिन जिस बंदे ने इस फ्लक्चुएशन में पैसा बनाया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गया तो बाय कर लिया, ऊपर गया तो सेल कर लिया, तो उसको पैसा बहुत बड़ा बनता है। अब जैसे कि इस पूरी जोन को जब इसने ब्रेक किया फाइनली इस जगह पर जाकर, तो यहां से यहां तक की ग्रोथ देखिए, 2060 से अभी प्राइस 2660 चल रहा है। $600 की ग्रोथ, वो भी कितने टाइम स्पैन के अंदर, 2024 फेब से लेकर अभी चल रहा है सितंबर अक्टूबर का महीना। तो इन 6 7 8 महीने के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ, ये हम क्यों देख रहे हैं? उसका रीजन है, हम प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करते हैं। जब टेक्निकल एनालिसिस की बात है तो कौन सा राइट मूवमेंट था, वो था ये वाला, दिस वाज द राइट मूवमेंट, ये एरिया। अगर मैं यहां बाय करता तो डेफिनेटली मेरे को प्रोपोर्शनेटली ज्यादा पैसा बनता। 4 साल की वेट के बजाय इस एरिया में बाय करने से मुझे ज्यादा पैसा बनता। पर ये मेरे को एरिया पता कैसे लगेगा? उस पता लगने को ही थ्योरी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। वो कैसे काम करती है, अभी हम बात कर रहे थे डाउ थ्योरी की। अब इस एरिया में मैं बहुत कंफ्यूज हूं, कभी नीचे जा रहा है प्राइस। ये बेसिकली है क्या? ये सामने आपको जो दिख रही है ये कैंडल स्टिक्स है, इसके बारे में आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी डाउ थ्योरी की बात हो रही है। डाउ थ्योरी क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूं। प्राइस कभी भी किसी भी चीज का, आप ग्राफ में देखेंगे, या तो ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये एक स्टेयर की तरह चलता है, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर अगर इसने ऊपर जाना है तो ये पिछले वाले हाई को जो इसने बनाया था इसको तोड़ देगा और ऊपर चला जाएगा। इस ऊपर जाने के बाद फिर जैसे हम किसी पौड़ी पे चढ़ते हैं, सांस लेते हैं, हांफते हैं, सांस लेते हैं, तब ये थोड़ा सा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद वंस अगेन ऊपर जाएगा। इसमें जो नोटिस करने वाली चीज है वो क्या है? हमने देखना है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेसिकली दो नहीं तीन डायरेक्शन होती है प्राइस की। एक ऊपर जाएगा प्राइस, एक अगर ऊपर नहीं जा रहा तो ये यहां पर ऐसे साइडवेज, जिसको बोलते हैं ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस यहीं घूम रहा है, ऐसे जाएगा, या फाइनली ये नीचे चला जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? जस्ट अ मिनट, इसका मतलब क्या है? दिस वन, अब प्राइस या तो ऊपर गया या प्राइस नीचे गया, लेकिन बीच में प्राइस साइडवेज भी गया। ये वाला एरिया जो है साइडवेज एरिया है। इसके कि पता कैसे लगता है? ये पता लगता है जब प्राइस ने एक नया हाई क्रिएट किया या प्राइस ने एक नया लो क्रिएट किया, तो हम उसको मार्कअप कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि यहां से प्राइस स्टार्ट हुआ, मान लीजिए यहां तक गया, ओके, थोड़ा सा नीचे आया तो हमने बात की थी, इसके बाद यहां तक चला गया। मान लीजिए यहाँ प्राइस चल रहा था किसी भी चीज का, कोई भी एसेट उठा लीजिए, उसका प्राइस चल रहा था 100 रुपीज। 100 रुपीज के बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस चला गया इस एरिया में और यहाँ हो गया 150 रुपीज। 150 के बाद आप अक्सर देखेंगे अगर इसको 150 से ऊपर जाना है तो प्राइस एक बार नीचे आएगा। क्यों आएगा? प्राइस आएगा 150 से 130 रुपीज, और उसके बाद वंस अगेन प्राइस और ऊपर चला जाएगा, मान लीजिए यहां पर 200 रुपीज। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों होता है? अब साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। 100 रुपीज वाला प्राइस अगर बढ़ा ड्यू टू डिमांड, रीजन हम नहीं जानते क्या है। अगर हमें रीजन भी पता हो तो सोने पे सुहागे वाली बात है, लेकिन अगर हमें रीजन नहीं पता तो चार्ट्स हमें वो भी बताते हैं कि मार्केट में जो बड़ी वेल्स हैं वो बाय कर रही हैं। कैसे पता लगेगा? 100 रुपए से प्राइस हुआ 150, लेकिन यहां आया तो डरना नहीं है, क्योंकि ये जो लो उन्होंने क्रिएट किया है वो किस लिए क्रिएट किया है कि 150 अगर प्राइस हुआ तो कुछ बायर्स जो हैं यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्रॉफिट बुक का मतलब क्या है? वो सेल करेंगे। सेल का मतलब क्या है? डिमांड सप्लाई मैंने आपको बताया था, जब सेलिंग आएगी, जब सप्लाई आएगी तो प्राइस नीचे आएगा। लेकिन यहां इस एरिया में आके वंस अगेन वो बाय करते हैं, इसको ब्रेक नहीं किया उन्होंने।
मतलब इस एरिया में फिर से बाइंग आ गई। अगर यहाँ सेलिंग आई है तो यहाँ फिर से बाइंग आ गई। तो यहां से इसने दोबारा ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, और 200 का भाव आ गया बाजार के अंदर। जब ऐसा कुछ मूवमेंट होता है तो उसमें दो तीन चीजें क्रिएट होती है, जिसको हम टर्म देते हैं कि यहां पर मार्केट ने बनाया एक हाई। हाई बनाने के बाद मार्केट ने बनाया एक लो। ये लो है। ये लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई। लेकिन ये जो एरिया है इसे हम बोलेंगे हायर हाई। सिंपल सा वर्ड है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है इस हाई से 150 से अगला हाई 200, 150 से ऊपर बना अगला हाई, मतलब हायर हाई। हाई से ऊपर हाई, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है इन सिंपल टर्म्स। अब दोबारा से प्राइस क्या मूवमेंट करेगा? यहां से नीचे आएगा। लेकिन मेन चीज जो डाउ थ्योरी बोलती है वो ये कि ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, इस वाले को। इसको क्रॉस करके यहां नहीं रुकेगा, ये यहां कहीं कहीं भी इधर रुक जाएगा। मेन पर्पस क्या है कि वो 130 को नहीं तोड़ेगा। यहां पर प्राइस अगर नीचे आएगा तो वो हो सकता है 150 से थोड़ा नीचे चला गया तो 140 जा सकता। तो यहां से अगर प्राइस को ऊपर जाना है, अगर ऊपर जाना है, हम नहीं जानते ऊपर जाएगा या नहीं, लेकिन यहां तक की सिचुएशन क्या बता रही है कि प्राइस ने एक हायर लो बनाया एंड हायर हाई बनाया। अगर इससे भी ऊपर जाना है प्राइस तो यहां से एक जर्नी स्टार्ट करेगा वंस अगेन यहां तक की। अब प्राइस क्या हो गया? 200 से भी ऊपर चला गया और यहां प्राइस हो गया 250। क्या बनाया प्राइस ने? एक हायर हाई क्रिएट किया। वंस अगेन एक हायर हाई क्रिएट कर दिया, नया हाई क्रिएट कर दिया, सिंपल। लेकिन ये जो लो था, अगला लो पिछले लो से ऊपर था। मतलब क्या? हायर लो, हायर लो। इसका मतलब प्राइस, इंग्लिश टर्म में बात कर रहे हैं हम, हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट करता हुआ जब प्राइस जा रहा होता है तो प्राइस एक अप ट्रेंड में जा रहा है। मार्केट क्लियरली बता रही है। इसके दो तरीके हैं, या तो हम जूम आउट करेंगे, या मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव है, बहुत ज्यादा डाइसी है, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हम इन हाईज को और इन लोज को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लो पिछले से नीचे तो नहीं गया। अगर नहीं गया तो मार्केट अभी ऊपर ही जा रही है। डोंट वरी, यू जस्ट बाय, डू नॉट सेल, जस्ट बाय। क्योंकि इनके साथ चलना है हमें। ये बहुत पागल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमने इस चीज को पकड़ लिया तो हम इनके साथ अलाइन हो जाएंगे और पैसा बनाएंगे। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था मार्केट डायरेक्शन या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है मार्केट कहीं भी नहीं जा रही। जैसे कि अब इसने एक हायर हाइट क्रिएट किया, लेकिन मार्केट यहां पर आई, चॉपी मार्केट हो गई। हायर लो तो क्रिएट किया, लेकिन हायर हाई नहीं क्रिएट कर पा रही। नया हायर हाई नहीं क्रिएट कर पा रही, लेकिन यहाँ इसी में कहीं ऊपर नीचे ऐसे घूम रही है। कुछ पता नहीं है हमें कि कहाँ जाएगी, या तो ऊपर चली जाती है या नीचे। कुछ पता नहीं है एक एग्जैक्ट की कहाँ जाना चाह रही है। इसको साइडवेज मूवमेंट बोलते हैं। अक्सर समझाया जाता है कि ऐसे मूवमेंट में हमें एंटर नहीं करना चाहिए, रेस्टिंग फेज में रहना चाहिए, हॉलीडे मनानी चाहिए, पीछे जो पैसा बनाया है उसे अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस एरिया में किस तरफ ब्रेक होगा वी डू नॉट नो। हमारा लॉस हो सकता है, बट हम ऐसी टेक्निक्स भी समझेंगे जिसमें इस एरिया में भी बहुत अच्छा पैसा हम बना पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि या तो प्राइस हायर हाइज बना रहा था या हायर लोस बना रहा था, तो हम बोल रहे थे प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, और हमें जो हायर फोर्सेस हैं उनके साथ अलाइन करना है और पैसा बनाना है। लेकिन ये चॉपी मार्केट में हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। फाइनली क्या होगा? या तो ये मूवमेंट आने के बाद, मार्केट ऐसे करने के बाद फाइनली या तो फिर से ऊपर चली जाएगी। इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन, कि जो ट्रेंड पीछे से चल रहा था कि मार्केट ऊपर जा रही है, वो ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, हम फिर से बाय में बैठ जाएंगे। लेकिन हो सकता है यहाँ मार्केट एक वीकनेस दिखा रही है कि इससे ऊपर बायर्स नहीं ले जा पा रहे प्राइस को। क्योंकि गेम सारी जो है वो क्या है? बायर्स एंड सेलर्स की एक फाइट मार्केट में आपको दिखेगी। उस फाइट को देखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आई थिंक आशा मैडम का कोई हैंड रेज हुआ है, शी वांट टू आस्क समथिंग। मैम, यू वांट टू आस्क समथिंग?
सर अगर एक में मैं एक चीज पूछना चाहती थी, जैसे आपने बोला कि इसमें 100 के बाद में मार्केट डाउन भी जाता है, मार्केट अप भी जाता है, और एक लेवल में आके वो मार्केट उसी लेवल में ऊपर नीचे होता है। जी, लेकिन वहीं पे अगर जैसे कोई न्यूज आती है, सपोज डॉलर से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एकदम से बहुत डाउन जाता है, तो क्या ये 100 के भी डाउन जा सकता है? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इसका एक वे क्या है कि एट द टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ बिग न्यूज, ठीक है, हम्म। वो भी हम आपको बताएंगे कौन सी होती है बिग न्यूज, कौन सी छोटी न्यूज होती है, कब कब आती है, वो भी बताएंगे। लेकिन जब भी कोई न्यूज आती है तो आपको हम्म। मार्केट से थोड़ा टाइम के लिए बाहर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइट है वो किस चीज की फाइट है, हम उनसे फाइट कर रहे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब वो देखो, एक ही विनर रहेगा ना, दोनों तो रह नहीं सकते। उनका टारगेट हाँ। है कि आप कोई ना कोई ऐसा बैड एक्शन लें, ऐसा कोई बैड डिसीजन लें जिससे कि वो आपके पैसे को अपनी तरफ कर लें, ठीक है। लेकिन हमें सतर्क क्या रहना है, यही तो चीजें हम सीखेंगे यहाँ पर। प्रोफेशनलिज्म क्या बोलता है कि एट द टाइम ऑफ बिग न्यूज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट फॉर सम टाइम, लेट द एक्शन प्रिपेयर इटसेल्फ। इनको अपने हिसाब से पूरे एक्शन को प्रिपेयर करने दो, फाइनली एक बड़ा डिसीजन आएगा। इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, वो हम फर्दर आएंगे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, कि आपको 15 मिनट आधे घंटे के टाइम फ्रेम में नहीं जाना, जिससे कि क्या होगा, वो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और आपके लॉसेस हिट होंगे। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि 200 से प्राइस सीधा 100 पे आ जाए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लेकिन फाइनली वो सिर्फ आपको लॉस देने आया है। अगर आप उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे मार्केट से बाहर हो, आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। होता क्या है, पहले 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मार्केट यहां तक जाती है, फाइनली फिर ऊपर चली जाती है। वो क्यों किया था उन्होंने, वो आपको लूज कराने के लिए, आपका यहाँ पैसा लूज करवाने के लिए वो नीचे लाए थे, ताकि आपको लॉस हो जाए। वो फाइनली फिर उसी डायरेक्शन में चले गए। अगर हम परहेज रखते उस पर्टिकुलर मूवमेंट का, जब ऐसा कुछ टाइम था जब न्यूज आ रही थी, तो डेफिनेटली हमने कोई एक्शन ही नहीं लिया, हमारा पैसा कैसे ले जाएंगे वो। तो वो चाहे नीचे 100 तक आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो मैं फर्दर बताऊंगा आपको। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मार्केट है ही इसी काम की, वो ट्रैप करने की आपको कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इस चेस की गेम में जीतना है। वो फर्दर आएगा, आशा जी, डोंट वरी, फर्दर आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और बताइए। क्वेश्चन कि जैसे आपने बोला कि उस वक्त मार्केट डाउन जाएगा, हम्म, तो अगर और हमें उस वक्त कोई एक्शन नहीं लेना है, हमें हम्म। उस वक्त मार्केट से आउट रहना है, मतलब हमारा जो भी ट्रांजैक्शन, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है, हमें उसको नहीं छेड़ना है। लेकिन क्या हमें ऐसा भी करना चाहिए कि जब मार्केट उस कंडीशन में बहुत डाउन जा रहा है उस न्यूज के आने पर, तो क्या हमें उस कंडीशन में बाय करना चाहिए? देखिए, आपने जो बात बोली कि बाय करना चाहिए, उसके हाँ। लिए आपको उस न्यूज से रिलेटेड, अगर बात आ गई फंडामेंटल की, क्योंकि न्यूज इज ऑल अबाउट हाँ। फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बोला ना, हम सीखेंगे। उसमें क्या होगा, आपको उस न्यूज से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जो उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, वो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली पता होना चाहिए। जैसे कि मार्केट में मान लीजिए एक न्यूज आती है जिससे आपको पता लगता है कि यूएस डॉलर में अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो यूएस डॉलर इससे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, आपको उस न्यूज के आने के बाद उसके इफेक्ट का क्लियरली पता है। मुझे मालूम है कि अगर मार्केट में ये न्यूज आई है तो इससे यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। ओके जी, अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो मैं उसको बाय करूंगा। तो मुझे डायरेक्शन का पता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। बट ये लोग क्या करते हैं, इतना इजीली आपको जीतने नहीं देते। वो क्या करेंगे, मार्केट को नीचे ले जाएंगे। अगर तो आप सिर्फ चार्ट्स पे डिपेंड होके ट्रेड कर रहे हो कि अगर मार्केट नीचे चलेगी तो मैं सेल कर दूंगी, ऊपर चलेगी तो बाय कर लूंगी, या फिर जो आपने अभी बोला कि मार्केट अगर नीचे आ गई तो मैं बाय कर लूंगी, बिल्कुल कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट अगर नीचे लेके आ रहे हैं तो सिर्फ मैन्युपुलेट करने के लिए ला रहे हैं, अदरवाइज मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि न्यूज बोल रही है मेरे को कि फाइनली इसका जो इफेक्ट आने वाला है वो पॉजिटिव है और लगातार मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आप इन ट्रैप्स में नहीं फंसोगे और उसका फायदा बिल्कुल उठा सकते हो। यू आर राइट इन दिस। बट वो फंडामेंटल के अंदर हम सेक्शन में सीखेंगे। आप जहां जा रहे हो, आपका माइंड जहां जा रहा है, बिल्कुल राइट जा रहा है, लेकिन फर्दर सीखेंगे थोड़ा सा। अभी आप थोड़ा सा शांत हो जाओ,
क्योंकि इसमें ना कंफ्यूज हो जाना। गॉट इट? आगे चलें? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। म्यूट कर लेना प्लीज। तो अभी हम बात कर रहे थे कि साइडवेज या न्यूज के एक्शन की, उसके बाद बात करेंगे। अभी मार्केट की सिर्फ सिंपल 3 डायरेक्शन की आज हम बात कर रहे हैं डाउ थ्योरी की। या तो मार्केट अप जा रही है, हायर हाइस क्रिएट कर रही है, लास्ट हाई 150 क्रिएट किया था, देन 200, देन 250। हायर हाइस के साथ साथ हायर लोज भी बहुत जरूरी है कि पिछले लो को तोड़ तो नहीं रही। 130 है तो 140, 140 है तो 160, 70, इसके बीच वाला कहीं भी जाकर मार्केट लगातार हायर हाइस और हायर लोस क्रिएट कर रही है। दैट मींस मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। और अगर डायरेक्शन मार्केट की ऊपर की तरफ है तो हमें बाय करके पैसा बनाना है। ये हो गई मेन पार्ट। उसके बाद आ जाता है कि मार्केट अगर नए हाइस क्रिएट नहीं कर रही तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस है कि नए बायर्स नहीं आ रहे और मार्केट में नए प्राइजेस के ऊपर लगातार कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, प्राइजेस पे सौदे नहीं हो रहे। इसका मतलब इससे ज्यादा डिमांड इससे बड़े प्राइसेस पे नहीं है। तो एक्शन हमारे को क्या बताता है? साइडवेज एक्शन ये बोलता है कि यहां पर हो सकता है, बिकॉज इट्स अ स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी, हो सकता है कि यहां से मार्केट फॉल कर जाए। हायर प्रोबेबिलिटी इज कि मार्केट यहां से शायद फॉल कर जाए। और फॉल करने का भी एक तरीका होता है मार्केट का, सीधा नहीं फॉल करती कि यहां से ऐसे गिर गई, ऐसे नहीं गिरेगी। अगर इसे फॉल करना है तो सबसे पहले इस लो को, ये जो जितने भी लो बने हुए हैं इनको ब्रेक करके मार्केट इस जगह पर आएगी। ये पहला एक्शन है। वो क्या है वो बताता हूं। इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी वंस अगेन। अब उल्टी पौड़ी चल रही है, पहले सीधी चल रही थी अब उल्टी चल रही है। फिर मार्केट एक और नया लो बनाएगी, फिर मार्केट फिर से ऊपर जाएगी, फिर एक और नया लो बनाएगी। इसका मतलब हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं। दैट इज पहले हायर हाई थे एंड हायर लो थे, अब लोअर हाई एंड लोअर लो क्रिएट करेगी मार्केट। क्योंकि इसको जब मार्केट ने तोड़ा तो एक लो क्रिएट किया, दिस इज लो, अ न्यू लो। लेकिन जब ये अगला लो क्रिएट किया तो पिछले से भी नीचे था, इसका मतलब हुआ लोअर लो, दिस इज लोअर लो, सिंपल। एंड अगर हाई क्रिएट किया है तो बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में क्या है, ये हाई पिछले हाई से नीचे है, इसका मतलब ये लोअर हाई हुआ। इट्स नॉट हायर हाई, दिस इज लोअर हाई, लोअर हाई। लेकिन अब ये वाला जो लो है ये पिछले से भी नीचे है, तो इसका मतलब ये भी लोअर हाई हुआ। दिस इज इवन लोअर हाई, दिस वन। अब मार्केट क्या क्रिएट कर रही है? डाउ थ्योरी ने क्या बोला? दिस इज हायर हाई एंड हायर लो, दिस इज नो न्यू हाई, दिस इज साइडवेज। एंड व्हेन इट बी लोअर हाई एंड लोअर लो, बिल्कुल जो आपको ग्राफिकली दिख रहा है, इसका मार्केट का लोअर ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, लोअर लो लोअर हाई। इसका मतलब क्या कि अब मैं मार्केट के अंदर सेल करके पैसा बनाऊंगा। हम एवरेज नहीं बनाएंगे, बाय नहीं करेंगे हर लो पे, हम एवरेज से बिल्कुल दूर रहेंगे, रादर पिरामिडिंग करेंगे। वो क्या होता है वो भी सीखेंगे। हम लोअर लो अगर बनते दिख रहे हैं तो हम सेल करके पैसा बनाएंगे। तो 3 ट्रेंड्स मार्केट के अंदर हम सबसे पहले कंफर्म करेंगे। और जो भी ट्रेंड चल रहा है, क्या वो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है? कैसे पता लगेगा? हायर हाई से, हायर लो से। क्या वो ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है? कैसे पता चलता है? लोअर हाई लोअर लो से। क्या वो ट्रेंड कहीं भी नहीं जा रहा? वो किससे पता लगता है? कि ना तो नए हाईस क्रिएट हो रहे हैं ना तो नए लोस क्रिएट हो रहे हैं। तो ये है डाउ थ्योरी। इस डाउ थ्योरी को हम हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इसका यूज हमेशा होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस जर्नी, दैट इज डाउ थ्योरी। हायर हाइस एंड हायर लोस, लोअर हाइस एंड लोअर लोस। कंफर्म द ट्रेंड, जो ट्रेंड है उसके साथ अलाइन करेंगे हम अपने आप को। और अलाइन करने का यह मतलब क्या है कि हम या तो बाय करेंगे अप जा रही है, या सेल करेंगे अगर लो जा रही है तो। दिस इज डाउ थ्योरी। जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं? दिस इज डाउ थ्योरी ना, डाउ थ्योरी अप ट्रेंड, इसका मतलब हायर हाइस हायर हाइस हायर हाइस, हायर लोस हायर लोस हायर लोस। जैसे ही ये ट्रेंड ब्रेक हुआ तो ब्रेक कब होगा? यहाँ पर क्रिएट हुआ एक लोअर हाई, एक छोटा हाई, कि मतलब और हाई ये नहीं ले जा पा रहे, रादर पिछला हाई से नीचे नया हाई बना। तो ये पहली बात हुई। और अगर जैसे ही लोअर लो भी बन जाता है तो कंफर्म हो जाता है ट्रेंड की ये नीचे की तरफ जाएगा। और बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूं, बहुत इजी आपको लगा होगा ये चीज, बिल्कुल सिंपल। ऊपर जा रहा है तो बाय करेंगे, नीचे जा रहा है तो सेल करेंगे।
डाउ थ्योरी का अगला पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, लोअर हाई लोअर लोस क्रिएट हो रहे हैं, तो यहां पर हम सेल करके पैसा बनाएंगे। दोनों ही डायरेक्शन में पैसा बनता है, यहां पर बाय भी सेल भी, और साइडवेज में भी पैसा बनता है। अभी तक ज्यादा जरूरी पार्ट जो है वो है कि आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि डाउ थ्योरी होती क्या है। मैं एक बार अपनी स्क्रीन यहां पर स्क्रीन शेयरिंग रोकूंगा, और काइंडली, मैं ज्यादा, मेरा थोड़ा सा रहता है कि मैं थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डे वन है, ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा चीजें समझने के चक्कर में पिछली भूल जाएं, क्योंकि आई जस्ट वांट वन थिंग, आप लोग प्रोफेशनली आगे बढ़े। तो हम स्लो एंड स्टेडीली चलेंगे। वैसे भी आज दुशहरा है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, आपका फेस्टिव है। तो अभी तक जो हमने बात की डाओ थ्योरी के बारे में सिंपल, और कैंडलस्टिक के बारे में कि क्या होती है, कैसे होती है, और चार्ट्स किस टाइप के होते हैं। दो टाइप के चार्ट्स मैंने आपको बताए, एक होता है लाइन चार्ट और एक होता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये दोनों तीनों चीजें आपको समझ में लगी कैसे स्टार्ट होती है टेक्निकल एनालिसिस। कोई कैमरा ऑन करेंगे एक बार? कैसा था आज का सेशन? कुछ समझ में लगा या कुछ कंफ्यूजन थी? पहले आई जस्ट वांट टू नो कि कोई कंफ्यूजन थी या इजी था। हाउ वाज टेक्निकल एनालिसिस? म्यूट हैं आप? म्यूट है, म्यूट है। आशा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, हाँ जी। अब बताइए मुझे सबसे पहले कि आज के सेशन के अंदर जो भी चीजें हमने आज सीखने की कोशिश की है वो इजी लगी या मुश्किल थी? हाँ, बिल्कुल इजी लगी। इसमें है ना, गौरांग का एक क्वेश्चन है। जी बताइए। गौरांग पूछना चाह रहा है कि जैसे आपने जो ग्राफ बनाए हैं जहाँ पे सेल और बाय करना है, तो ये जो ग्राफिंग है ये कहीं हमें सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होगी या हमें आप बनाना सिखाएंगे? कंप्लीट एक क्लास लेंगे, देयर इज अ सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑलरेडी, और वो सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू। हम उसी को यूज करेंगे, अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम ये चार्टिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ऑल इज अबाउट ड्राइंग। हम ड्राइंग करेंगे, तो वो प्रैक्टिकली ऑनलाइन ड्राइंग कैसे करेंगे, कैसे होती है, उसके टूल्स कैसे होते हैं, पूरी एक या दो क्लासेस लेंगे हम। ट्रेडिंग व्यू नाम है इसका, आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं, प्रॉपर वेबसाइट है, तो वहां जाके आप चार्टिंग कर सकते हैं। ऑल गुड? और कोई क्वेश्चन? अब मेरा एक क्वेश्चन और था बताइए बताइए। कि जैसे हम इंडियन निफ्टी मार्केट में देखते हैं कि एक कंपनी की मोनोपोली है, तो क्या फॉरेक्स में भी ऐसा होता है कि किसी का मोनोपोली हो? मोनोपली के बजाय मैं अगर इसको टर्म दूं कि एवरेज वेटेज की जब बात करते हैं ना, तो वेटेज ऑफ यूएस डॉलर वो सबसे ज्यादा रहती है। वॉल्यूम ऑफ यूएस डॉलर ट्रेडेड, मोस्ट ट्रेडेड करेंसी की अगर मैं बात करूं, तो यूएस डॉलर जो है वो डोमिनेट करता है बाकी सभी करेंसीज के ऊपर। दिस इज समथिंग जो अभी आगे हम सीखेंगे। और मेजर माइनर करेंसी पेयर्स होते हैं डिपेंडेंट ऑन यूएस डॉलर। दैट इज द मेन। जी। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, मेरा हो गया। आपने प्रैक्टिकली इसको एक एक चीज को समझने की कोशिश करनी है। एज एंड व्हेन यू हैव एनी डाउट, आप मेरे से पूछिए। हर अगली जूम में मैं पहले पिछली जूम के बारे में फिर से बात जरूर करता हूं कि आपको एक एक चीज डाउ थ्योरी, देखो आज हमने सिंपल कुछ भी नहीं सीखा कि डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेंड समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमने उसके साथ अलाइन करना है, वो बताएगी आपको डाउ थ्योरी। इज इट सिंपल? तो आपने इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी। जी। और किसी का कोई डाउट इस चीज को लेके, कोई भी डाउट अगर है तो वो पूछ सकते हैं। आई डोंट वांट एनीबडी कि ऐसे आगे चले, ना ही मैं जाऊंगा। तो एनी नेक्स्ट अदर? क्लास में ना, लास्ट क्लास के क्वेश्चन आंसर्स भी करिएगा, पता चले कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ है। आप एक काम कीजिएगा ना, आप हाँ। अपनी तरफ से डाउट्स लिखिएगा, हम अपनी तरफ से क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे, ताकि आपको वो चीजें बिल्कुल क्लियर रहें। इवन आई वांट दैट। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, ताकि हम आगे नहीं बढ़े इसके बिना।
आई थिंक इसके दो आशीष में जी, हमेशा दो इसमें मतलब हमेशा निकलते हैं दो कि क्वेश्चन नहीं पूछने के दो मतलब निकलते हैं कि ये कुछ मेरी समझ पुरानी आदत या है। सब कुछ गोल है। या तो सब समझ लग गया या कुछ भी समझ नहीं लगा। तो अगर कुछ भी समझ नहीं लगा तो आई एम देयर विद यू, और अगर सब समझ लग गया तो एक थम्स अप, अगर समझ लग हाँ, गया। हम सब कीजिए तो हम समझेंगे कि सब कुछ समझ में लग गया, कुछ नहीं देखिए, करो तो हम समझेंगे दुशहरा बनाने तो आप तभी जा पाएंगे अगर आपको सब समझ लग गया, नहीं तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। थैंक वेरी यू। गुड वेरी गुड। थम्स अप दबाने आ रहे स्टार्ट हैं, हो। क्या बात है, ब्रजेंद्र जी ने भी थम्स अप दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो हम थोड़ा इजीली चलेंगे, आज के सेशन को थोड़ा हल्का रखेंगे, और सेकंड सेशन में इससे एक स्टेप और आगे जाएंगे कि किस तरीके से चीजें डाउ थ्योरी से आगे आगे बढ़ती हैं। जो आपने चार्ट अभी देखा वो कैंडलस्टिक चार्ट था। कैंडलस्टिक होती क्या है, वो क्या आपको बताती हैं, कैंडलस्टिक के अंदर हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालते हैं, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स होती कौन कौन सी हैं, उसको डीप डाइव करके समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल आज का आशीष जी, सेशन जी, आप क्लोजर दे दीजिए एक प्लीज। एक एक कैंडल बोलती है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, बी वेरी यहाँ तक श्योर लेके फॉर जाएंगे सबको कि हर कैंडल आपको बोल के बताएगी कि हाँ श्योर मैं क्या करने जा रही हूँ। फॉर श्योर हाँ करेंगे। एंड अगर आपका क्वेश्चन कोई नहीं है तो आज डेफिनेटली टाइमली हम क्लोजर करेंगे, ताकि आप अपने फेस्टिवल को अच्छे से मना पाए। और तो अभी इसको क्लोज करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लोज करते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। हैव अ ग्रेट 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 फेस्टिवल वंस अगेन। दुशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को, और अच्छे से फेस्टिवल मनाएंगे, और वी विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर है। आपको भी हैप्पी दशहरा। आपको भी बहुत सारी। थैंक हाँ यू वेरी मच। गुड नाइट सर। बिल्कुल बिल्कुल। गुड नाइट, गुड ओके, नाइट। गुड नाइट।